कालदम BLA हो, TTP या दाइश, दहशत गर्द बच नहीं सकते। पाकिस्तान और अमरीका का दहशत गर्दी की हर शक्ल खत्म करने का आज़म। अमन के दुश्मनों से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने का यादा। दहशत गर्दी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने की हिकमत अमली पर इत्तिफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी क़ायम मक़ाम कोऑर्डिनेटर इंसदाद दहशत गर्दी की मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में इंसदाद दहशत गर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दहशत गर्दी से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कलदम BLA, दाइश और TTP से निमटने के लिए लाहे अमल भी बनाया जाएगा। अमरीकी क़यादत ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। इबरतनाक शिकस्त, तारीखी रुसवाई। पाकिस्तान 34 साल बाद वेस्ट इंडीज के हाथों वनडे सीरीज हार गया। तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने 202 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर हुई। जेडन सेल्स ने 6 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से वेस्ट इंडीज के नाम रही। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी 0/0। तीसरे वनडे में 5 बैटर्स खाता भी न खोल सके। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद 0 पर पवेलियन वापस गए। हुसैन तलत 1, बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 रन पर हिम्मत हार गए। बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान। आखिरी 8 ओवर्स में 110 रन पड़ गए। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 72 रन दिए। कोच और कप्तान कारकर्दगी से नाखुश। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहरियों की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का घर छोड़ने वालों को फी खानदान 50,000 इमदाद का ऐलान। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लोगों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बाजोड़ में मामूलाती जिंदगी बहाल, बाजार खुल गए। भारत पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे, कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम की दुश्मन को सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन का सारा गुरूर खाक में गर्क हो गया। पाक फौज ने भारत के 4 राफेल समेत 6 जहाज गिराए। भारत कारी जर्ब कभी नहीं भूलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बैरिया टाउन की अपील। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बेंच का केस सुनने से इनकार। पुराने बेंच को भिजवा दिया। अदालत ने वकील को इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाजत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मरिका हक में तारीखी फतेह और आजादी का जश्न। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में मरकजी तकरीब रात 8 बजे सजेगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ग्रैंड कॉन्सर्ट होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी के रंग। 1 घंटा 16 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। आसमान जगमगा उठा। खुशियों से भरे मेले में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। मज़ार क़ाइद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो। जदीद टेक्नोलॉजी से शानदार मंजर निगारी। 3 तलवार पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा। लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों ने सुर बिखेर दिए। फैसलाबाद में भी आसमान पर रंगों की बहार। बाग जिना में लेजर शो। परचम के साइड तले हम एक हैं। 400 खुशियां ही खुशियां, वक्त कम मुकाबला सब। कराची से खैबर तक आजादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। सबसे लाली परचमों की बहार। गलियां और मोहल्ले सज गए। फजा में मिल्ली नगमों की गूंज। झंडियों और बैजेस की धड़ाधड़ खरीदारी।
कराची से थरपारकर तक आजादी ट्रेन चल पड़ी। 2 दिन के सफर में मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई मंजिल पर पहुंचेगी। शर्जीलिना मेमन का कहना है, मारिका हक में तारीखी फतह का जश्न शहर शहर मनाया जा रहा है। भारत ने दोबारा जारियत की तो निमटने के लिए तैयार है। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मजबूत करना है। सबको मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, दिन भर बादल बरसने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 से 17 अगस्त तक मॉनसून के नए स्पेल की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। दीर अल बला में बेघर अफराद पर बमबारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। इमदादी कैंपों पर फायरिंग, 24 घंटों में 73 शहादतें। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा में मसालिम नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, न्यूजीलैंड फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। भारत का रवैया अफसोसनाक, हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट बरस पड़े। कहा, स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। पाकिस्तान के क्यूबिस्ट मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर का सेमीफाइनल हार गए। चीन के क्यूबिस्ट ने 2-0 से शिकस्त दे दी। आसिफ आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरी पोजीशन का मैच खेलेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के मेडिडोविच को शिकस्त दी। अल्कराज की सीजन में फुतुहात की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, हर गाना मकबूल, हर अदा लाजवाब। गुलकारा नाजिया हसन को चाहने वाले से बिछड़े 25 बरस बीत गए। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। दीर अल बला में बेघर अफराद पर बमबारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। इमदादी कैंपों पर फायरिंग, 24 घंटों में 73 शहादतें। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा में मसालिम नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, न्यूजीलैंड फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। भारत का रवैया अफसोसनाक, हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट बरस पड़े। कहा, स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। पाकिस्तान के क्यूबिस्ट मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर का सेमीफाइनल हार गए। चीन के क्यूबिस्ट ने 2-0 से शिकस्त दे दी। आसिफ आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरी पोजीशन का मैच खेलेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के मेडिडोविच को शिकस्त दी। अल्कराज की सीजन में फुतुहात की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, हर गाना मकबूल, हर अदा लाजवाब। गुलकारा नाजिया हसन को चाहने वाले से बिछड़े 25 बरस बीत गए। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।